हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड। अभी अयोध्या कांड में कल हमने देखा कि वो सुमंत्र जी अयोध्या वापस लौटे। रामचंद्र जी ने भेज दिया कि आप जाओ, और वो रामचंद्र जी ने जो जो संदेश भेज दिया था वो सारा संदेश अयोध्या में दशरथ जी के लिए जो दिया था, सबका हित के लिए किया था कि भरत जी को क्या करना चाहिए, तो वो संदेश दिया। फिर वही संदेश के आधार से वो भरत जी को बुलाया गुरु वशिष्ठ मुनि ने। और अभी भरत जी बहुत शोक में है ये समाचार जान के कि वो रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी वन में गए हैं और पिताजी की सुरपुर गए, माने इंद्रलोक में गए, तो वो बहुत दुखी है। अभी आगे देखते हैं। बिकल बिलोकि सुतहि समुझावती, मनहु चरे परलोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचै जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हे भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानि सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठी सह में राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनि सबहि भांति कुलनासा। जो पे कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटितै पालौ सींच, मीन जियन निति बारी उलीच। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी को व्याकुल देखकर, विकल देखकर कई समझाने लगे अपने बेटे को कि उनका समझाना भी कैसा है, क्योंकि वो तो कुटिल है, उनका मन दुष्ट है। मानो जली हुई जगह पर कोई नमक लगा रहा हो, तो जली हुई जगह पर जब कोई नमक लगता है तो बहुत दुख होता है और बहुत चरचराता है। तो बोली कि बेटा, राजा जो हमारे पतिदेव है वे शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? कि उन्होंने सुकृत और यश दोनों को बढ़ाया है और बड़े बड़े भोग भी किए हैं। और जीते समय, मतलब जब तक चिंता थे, जीते समय उनको सब धर्म का और पुण्य का फल सुख मिला, और अंत में वे सुरपुर मानी इंद्र की नगरी में चले गए। तो ऐसा अनुमान कर तुम शोक छोड़ दो और समाज सहित अयोध्या का राज्य करो, क्योंकि वही चाहती थी कि वो भरत जी राजा बने। अब यह सुनकर तो राजकुमार भरत बहुत अधिक सहमे गए, जैसे कोई घाव पक गया हो और उस पर किसी ने अंगारा रख दिया तो बहुत दर्द होता है, तो ऐसा दर्द हो गया। अब धीरज धरकर लंबी लंबी सांसें खींच लेने लगे और अपनी माँ के लिए यह शब्द उनके मुंह से निकला, पापिनी सब ही भांति कुलनासा। इस पापिनी ने सब कुल का नाश कर दिया, सारे भांति वंश का नाश कर दिया। यह मंथरा की मदद और कैकेयी की दुर्बुद्धि, इन दोनों ने पाप से, कैकेयी के पाप से सारे कुल का नाश हो गया, क्योंकि रामचंद्र वन में गए और दशरथ राजा उसका देहांत हो गया तो इंद्रपुर चले गए। अब यदि इतनी इतनी गंदी गंदी बातें तुम्हें पसंद थी, वो भरत जी दशरथ कैकेयी को कहते हैं कि जो पे कुरुचि रही अति तो ही,
यदि इतनी गंदी गंदी बातें तुम्हें पसंद थी, मतलब कि आपको भेजना चाहते थे और ये इसकी आपको चिंता नहीं थी, तो पैदा होते हुए मुझे मार डालती तो तुम्हें संतोष हो जाता कि अपने मन का भाव मैंने कैसे पूरा किया। तूने पेड़ को तो काट दिया, मतलब रघुकुल वंश का पेड़ को तो काट दिया और पल्लव को सींचा। तूने मछली को जिंदा रखने के लिए, मतलब भरत जी के अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि तूने मछली को जिंदा रखने के लिए पानी को उलीच दिया, मतलब असंभव बात है कि पानी को उलीच तो मछली जिंदा नहीं रह सकती, और पेड़ काट दो तो उसका पल्लव नहीं होता। माने जल ही तो मछली का जीवन है। भरत कहते हैं कि रामचंद्र तो हमारे जीवन है। सो जल को तो तुमने निकाल कर घर से बाहर कर दिया और अब मछली को जिंदा रखने के लिए तुम प्रयत्न करती हो, मतलब वो तो असंभव है। तो सूर्यवंश में दशरथ तो हमारे पिता प्राप्त हुए, राम लक्ष्मण सरीखे भाई हुए, अपने भाग्य की बात करते हैं। लेकिन माँ कहलाने के लिए तू ही मुझे माँ मिली। जननी तू जननी भई, मेरी पैदा करने वाली जननी तू हो गई। सो विधाता पर तो किसी का वश नहीं चलता, मतलब जो कर्म से नक्की होता है वो होता ही है, तो इसके ऊपर विधाता का वश नहीं चलता है। जबत कुमात कुमत जियठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुह परेऊ न कीरा, भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही, विधिहीन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अध अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानती सुभाऊ, असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय माही, जो हसी सो मुह मसिलोई, लाई आँखि ओट उठी कई बैठ ही जाई, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोही, मोह समान को पात की, बादी कहूँ कछु तो ही सियावर रामचंद्र की से। अब भरत जी कैकेयी से कहते हैं, अरे कुमति, जब तेरे हृदय में कुबुद्धि आई तो कुबुद्धि आते ही तेरा हृदय टुक टुक दो टुकड़ों में फट क्यों नहीं गया? वर मांगते समय तुझे वरदान जो मांगा कि रामचंद्र जी को वन में भेजो और भरत जी को राज्याभिषेक दो, तो वर मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, ऐसा पूछते हैं, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, राजा ने तेरा विश्वास किया कैसे? मालूम पड़ते हैं कि मृत्यु समय विधाता ने उनकी बुद्धि भी हर ली थी। सब सच विधाता भी नारी के हृदय की गति को नहीं जानते हैं कि वह अब कब क्या रूप धारण करेगी, और विधाता को भी पता नहीं चलता है। इस समय भरत जी के मन में कैकेयी पर जो गुस्सा आया है, एक स्त्री के प्रति जो क्रोध हुआ है, उससे वो समस्त स्त्री समाज पर आक्षेप करने लग गए कि बोल रहे कि सारी स्त्री को कोई जानता नहीं, ऐसे सारे स्त्री समाज पर उसने गुस्सा लगा लिया। बोले सकल कपट अवगुणों की खान है वो, ये गुस्से में बोल रहे हैं, ये कुछ सिद्धांत नहीं है, अपने आप मन में वैसे सोचते नहीं, लेकिन ये कैकेयी का ऐसा कार्य देखकर वो ऐसे सारे स्त्री समाज को ऐसे बोल रहे हैं। बोल रहे राजा तो सरल सुशील और धर्मरत थे, धर्म में लीन थे, उनको भला स्त्री स्वभाव का क्या पता? भला संसार में कौन जीव जंतु है, एक बच्चर भी ऐसा नहीं है जिसको रघुनाथ प्यारे न हो, मतलब सब लोगों को रघुनाथ प्यारे हो, वह भी रामचंद्र से प्रेम करता है। वो मच्छर जैसा सूक्ष्म क्षुद्र जंतु है, ऐसे रामचंद्र तुम्हारे लिए शत्रु कैसे बन गए? वो ऐसा पूछते हैं। राज को तू अहसी सत्य कहो मोही, तू कौन सी पिशाचिनी है ये मुझे बता दे। जो है सो है, हमको इसका पता लगाने की, इतिहास जानने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि अपने मुंह में काली पोतो और हमारी आंख से ओट जाकर दूर बैठ जाओ, मतलब हमारे सामने कभी मत आओ। अब राजमाता कहलाने का जो आपका सपना था, अगर भरत राजा बनते तो उनको राजमाता कहलाने का जो सपना था उनका, तो वह तुम बिल्कुल छोड़ दो। विधाता ने मुझे राम विरोधी हृदय से प्रकट किया, क्योंकि वो कैकेयी से उसमें से आए तो बोले कि आप राम विरोधी हो, तो मुझे राम विरोधी हृदय से प्रकट किया। सो मेरे समान पातकी, मेरे समान पापी और कौन होगा? मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम पापिनी हो, तुम पातकी हो, ऐसे भी कहते नहीं बनते, क्योंकि वो माँ है।
तो जिसको ब्रह्मा ने तुम्हारे पेट से मुझे पैदा किया, सो यदि मैं तुम्हें जो कुछ कहता हूं वो भी व्यर्थ है, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे तुम्हारे पेट से पैदा किया है। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गातरिस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरि तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखी रिस भरे उलखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हुम गिलात तकि कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा, ऊबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रवाहु, रुधिर प्रचारु, आह दई में काह न सावा, करत नीक फलु अनैस पावा, सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि चोटी, भरत दयानिधि दीन्हि छुड़ाई, कौसल्या पहि गे दो भाई, मलिन बसन बिबरन बिकल, क्रूस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार सियावर रामचंद्र की जय। अब शत्रुघ्न चुपचाप बैठे बैठे माता की कुटिलता सुन रहे हैं। शरीर जल रहा है और क्रोध पर अपना वश नहीं जलता है कि इसको कैसे रोके, माता जी को कैसे रोके। इसी बीच में वहां विधाता की प्रेरणा से वो कुबरी मंथरा पहुंच गई, और नहीं तो वो सारा क्रोध कई पर उतरने वाला था। रिस कदू न बसे, क्रोध आया है मन में तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। जब क्रोध काबू से बाहर हो गया तो पता नहीं किसके ऊपर उतरेगा। लेकिन इसी बीच में वह कुबड़ी मंथरा वहां आ गई, और गांव में तो शोक, कई हो गई विधवा, और बेटे गए वन में, और वह बढ़िया उसी समय में बढ़िया वस्त्र पहनकर और श्रृंगार करके आभूषण धारण करके वहां पर आ गई मंथरा। उसको देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को बड़ा भारी क्रोध आया। तो जैसे जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो, मैंने ऑलरेडी गुस्सा तो था ही, और इसने में ये आई वो, तो ऐसे जैसे घी में आहुति में घी लग गया। तो अब हुमक कर उन्होंने उसके कुबर को लात मारी कि वह मुंह के बल धरती पर गिर पड़ी। चिल्लाती हुई कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। बोली, हाँ देव, मैंने क्या नष्ट किया था? मैंने तो बहुत बढ़िया किया था तुम्हारे लिए, लेकिन फल हमको उल्टा मिल रहा है। मतलब उसको लगा था भरत जी खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अब शत्रुघ्न जी ने देखा कि यह तो नख से लेकर शिखा तक खोटी ही खोटी है, तो उसकी चोटी पकड़ उसको घसीटने लगे। परंतु भरत जी तो बड़े दयानिधि है, दयालु है, तो उन्होंने उसको छुड़ा दिया, और कैकेयी का घर छोड़कर वे दोनों भाई कौशल्या के पास चले गए। कहते हैं कि जीवन भर भरत जी ने फिर कैकेयी से बात नहीं की। कभी जिंदगी में भरत जी कैकेयी से नहीं बोले, ऐसा बोलते हैं सब लोग। कौशल्या पही गे दो भाई। अब कौशल्या के पास दोनों भाई चले गए। अब कौशल्या जी का वर्णन करते हैं। मलिन वसन, माने इतने दिनों से सब लोग दुखी है, तो वस्त्र तो उनके मलिन है, और मुख विवरण है, विकल है, और शरीर भी कृश हो गया है। बड़ा भारी दुख उनके ऊपर पड़ा है मानो। कलप बर बेली बनो, वे तो मानो स्वर्ण की श्रेष्ठ कल्पलता थी, परंतु उनके ऊपर जैसे पाला पड़ गया हो, इस प्रकार वे दुर्दशाग्रस्त हुए। पाला पड़, हमने देखा था कि बहुत ठंड होती है तो हवा की भेज बर्फ बन जाती है और वो हो जाता है ऐसा, तो वो दुर्दशाग्रस्त हो गई थी। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परिजई आई, देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिचारी, मातु तात कह के ही दिखाई, कह सिय राम लखनु दो भाई, कई कत जनमी जग माजा, जो जनमी तबई कहे बाजा, कुल कलंक जेहि जनमे मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, कोटि भुवन मोहि सरस अभागी, गति असि तोरी माँ तुझहि लागी, पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु, दिक्क मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी,
लिए उठाई लगाई उदर, लोचन मोचति बारी, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, लेकिन बीच में ही मूर्छित होकर वो गिर पड़ी। अब उनको गिरते देखकर भरत जी और व्याकुल हो गए। उन्हें अपनी शरीर की दशा भी भूल गई और उनके चरणों पर जाकर वो गिर गए। अब वे कौशल्या जी से बोलते हैं भरत जी, माँ तू तात कहाँ दे ही दिखाई, माँ पिताजी कहाँ है वो मुझे दिखा दो, क्योंकि पिता को माता ही दिखा सकती है। और दूसरी बात हुई कि कई हमारी माता नहीं है, कौशल्या जी को माता कहते दो, मतलब हमारी माता तो तुम ही हो। यह कहने के लिए माता संबोधन करते हैं, क्योंकि जब कौशल्या जी को बोलते हैं तो माँ तो तात कहीं कह दे ही दिखाई बोलते हैं, और जब कई का नाम लेना होता है तो वो माता नहीं कहते वहां पर। कई कत जनमी जग माजा, इससे मालूम होता है कि उनका मातृभाव कौशल्या पर है, कई पर नहीं है। जो राम का प्रेमी है वह माँ है, वह बाप है और वह सब कुछ है, और जो राम का विरोधी है वह कुछ भी नहीं है। और कई तो राम की विरोधी है, क्योंकि उनको वन में भेज दिया तो वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब बोले कि हमारे भाई राम, लक्ष्मण और सीता जी कहाँ हैं, उन्हें दिखाओ। यह कई इस धरती पर क्यों पैदा हुई, और पैदा भी हुई तो बांझ क्यों नहीं हुई, बांझ क्यों नहीं रही? क्योंकि उसने जब बेटा पैदा किया जो रघुवंश में कलंक लगाने वाला हुआ, क्योंकि उसकी वजह, वो अभी ऐसा मानते हैं भरत जी कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो बोलते हैं कि रघुवंश में कलंक लगाने वाला हुआ, अपयश का भाजन और प्रियजन का द्रोही, मेरे समान त्रिभुवन में और कौन अभागी है, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। माता कौशल्या, जिसके कारण तुम्हारी यह गति हो गई, क्योंकि वो दशरथ जी गए तो वो भी विधवा हो गई, तो जिसके कारण तुम्हारी यह गति हो गई, तुम विधवा हो गई, तुम्हारे पुत्र का वनवास हो गया, मेरे समान अभागा और कौन होगा? पिताजी स्वर्ग में हैं और रघुवर के तो रामचंद्र श्री रामचंद्र वन में है, और मैं संपूर्ण अनर्थ का कारण बना हुआ हूँ। सो मैं बांस के वन में आगे की तरफ पैदा हूँ, मतलब बांस के वन होते आगे बहुत फैल जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि सो बांस के वन में आगे की तरफ पैदा हुआ, मुझे धिक्कार है, अपने आप को वो धिक्कारने लगे। मैं दुस्सहदा, दुख और दूषण का भागी हूं, मतलब मुझे वही मिलना चाहिए, दुख भी मिलना चाहिए और जो भी है वो मुझे मिलना चाहिए भोगने का। अब भरत के मृदु वचन सुनकर माता फिर से संभाल कर उठी और भरत जी को उठाकर उन्होंने स्नेह से हृदय से लगा लिया, और कौशल्या माता की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। लोचन मोचती बारी बारी, सरल सुभाय माय ही अलाए, अतिहित मनहु राम फिर आए, बेटे बहुर लगन लघु भाई, सो उसने हुन हृदय समाई, देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछि मृदु वचन उचारे, अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमौ समुझि शोक परिहरहु, जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी, काहु ही दोषु देह जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता, जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई का त्यो ही भावा, पितु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, बिसमौ हर्षु नरदय कछु, पहिरे वल कल चीर, सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशल्या जी कहते हैं, सरल स्वभाव से माता ने भरत को हृदय से लगा लिया, और बड़ा प्रेम है, हृदय में स्नेह है, मानो स्वयं राम सिर आए हो जैसे गले लगा रही है वैसे वो लगा रही है। अब भरत जी का भाव पक्का है कि कौशल्या जी ही हमारी माता है, तो कौशल्या जी का भाव भी इतना ही पक्का है कि राम और भरत में कोई भेद नहीं है, वो दोनों समान है उनके लिए। फिर माता ने लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। इतना शोक है हृदय में, दशरथ की मृत्यु हुई है और रामचंद्र जी का वियोग हुआ है। एक और तो शोक है, लेकिन दूसरे और भरत और शत्रुघ्न के प्रति भी अतिशय स्नेह भी है। ये दोनों हृदय में समाते नहीं, मतलब दोनों है, शोक वियोग भी है, वियोग का शोक भी है, और ये दोनों भी आए हैं तो स्नेह भी है। अब कौशल्या का स्वभाव देखकर सबको यही कहते हैं कि यह राम की माँ है, भला ऐसी क्यों नहीं होगी?
माने जिसकी कोख से श्री रामचंद्र पैदा हुए, अगर ऐसी माता न होती तो भगवान राम कैसे इसके कोख से पैदा होते हैं। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और आंसू पोंछकर मृदु वचन उसने बड़ा। रामायण में जो भले लोग बोलते हैं वे मृदु वचन बोलते हैं, मतलब अच्छे मृदु वचन में कौशल्या जी बात करती है और बताते हैं कि जो भले लोग होते हैं वो मृदु वचन में बोलते हैं, वो चिल्ला के नहीं बोलते हैं। वे मृदु वचन बोलते हैं, वे कटु वचन नहीं बोलते हैं, वे चिल्लाकर भी नहीं बोलते हैं। मृदु वचन बोलना भले लोगों का स्वभाव है। ताना कसकर मारना वह भले लोगों का स्वभाव नहीं है। जो बोलता है सो मृदु बोलता है। तो मतलब जो भले लोग होते हैं वो मृदु बोलते हैं और अच्छे से बात करते हैं। बोली कि बस में बलैया लू तुम्हारी, अब भी तुम धीरज धारण करो, क्योंकि देखो समय बड़ा कुसमय है, बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। यह समझकर अपने हृदय में जो शोक है उसको आप तुम छोड़ दो और अपने हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हानि तो यह है कि पिताजी की मृत्यु हुई तो इसकी हानि है, रामचंद्र जी वन में ही चले गए तो यह ग्लानि है। तो ग्लानि यह कि हमारे कारण गए, वो मन में ऐसा सोच रहे हैं कि वो मेरे कारण गए, तो वो ग्लानि और हानि दोनों छोड़ दो। इसमें मैं निमित्त बना तो अपने निमित्त पने की समझ कर तो ग्लानि है, और उनकी जो दशरथ जी की मृत्यु हुई वो हानि है। तो हानि और ग्लानि दोनों छोड़ दो, दोनों बातें मत मानो। क्यों? अभी सुनने वाली बात है। बोले काल और कर्म की गति अघटित होती है, ऐसा जान लो। माने यह किसी की घड़ी हुई नहीं होती, मतलब कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो काल और कर्म की गति घड़ी होती है। परिस्थिति बनाने वाला कि ऐसा समय उनके पर, माने ये किसी की घड़ी हुई नहीं होती है। परिस्थिति बनाने वाला कि ऐसा समय इनके ऊपर आवे, वो मनुष्य नहीं होता, कोई और ही होता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। और कर्म का फल देने वाला भी कोई आदमी नहीं होता है। इसीलिए काल कर्म के अनुसार जो कुछ हो रहा है उसको तुम मनुष्य का घड़ा हुआ मत समझो, मतलब कई की वजह से हुआ या तुम्हारी वजह से हुआ ऐसा मत समझो। माने यह दशरथ की मृत्यु और राम वनगमन यह कर्म के अनुसार हुआ है, काल के अनुसार हुआ है। इसको कैकेयी ने घड़ दिया है या कैकेयी के कारण ऐसा हुआ है, उसको दोष मत लगाओ। देखो कौशल्या की विवेक और कौशल्या की बुद्धि और कौशल्या की वो, कौशल्या कहती है कि कैकेयी को इसको दोष मत लगाओ, ऐसा कभी नहीं कर सकते हम। देखो यह भले मानुष का काम है, दूसरे को दोष लगा देना कि हमारी गलती नहीं है, उसकी है। गलती जहां आदमी की सरासर अपनी रहती है वहां भी अपनी गलती समझ में नहीं आती, वह उसको दूसरे की सिर पर मरने की, थोपने की हमेशा कोशिश करता है। वे बोली बेटा किसी को दोष मत दो, कैकेयी को दोष मत दो, विधाता ही हमारे वाम हो गया, मतलब उल्टा हो गया हमारे लिए, माने प्रतिकूल हो गया है सब तरह से। देखो इतना दुख होने पर भी उसने मुझे जिंदा रखा। कौशल्या जी बोलती है कि राम वियोग तो मुझे भी हुआ, दशरथ की मृत्यु हो गई, लेकिन इतना दुख हुए भी मुझे जिंदा रखा, मारा नहीं। तो अब पता नहीं कि उसका क्या भाव आगे, मतलब विधाता का क्या भाव आगे है, वह आगे क्या करना चाहता है। सो बेटा क्या सुनाऊं मैं तुम्हें, पिता का आदेश मानकर कि भूषण बसन तात तजे रघुबीर। रघुबीर श्री रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा से भूषण भी छोड़ दिए, मतलब आभूषण भी छोड़ दिए, और वसन मानी वस्त्र भी छोड़ दिए। और यह सब करते समय भी उनके हृदय में कोई हर्ष हुआ और विषाद भी नहीं हुआ, मतलब हर्ष विषाद कुछ भी नहीं हुआ। रामचंद्र जी तो स्थितप्रज्ञ है, तो वैसे कि वे ना दुख हुआ ना हर्ष हुआ। और यह बात राजा ने अपनी आंखों से देखी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने राजा रामचंद्र जी ने वो सन्यासी के वस्त्र, मतलब यति वस्त्र धारण किए थे, वो वलकल, और वो उनके सामने उन्होंने वलकल चीर और पैरों की छाल पहनी थी। तो यह उन्हें अपनी आंखों से देखना पड़ा, और यही चोट राजा के चित्त पर लगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अभी कौशल्या जी सच सच बताती है। राम की तो यह दशा थी, कैसी दशा थी राम जब गए तब। मुख प्रसन्न मन रंगन रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठि साथा, रहै न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखनु सिय बनहि सिधाई, गयो न संगन प्राण पठाई। यहु सबु भाइन आखिन आगे,
तौ न तजा तनु जीव अभागे। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे फल भूमति जाना, मोर हृदय सत कुश समान। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। सियावर रामचंद्र की जय। अब जब कौशल्या जी भरत जी को बताती कि जब रामचंद्र जी ने वल्कल वस्त्र धारण किया, तब उनके मुख पर प्रसन्नता थी। मन में न किसी के प्रति राग है और न किसी के प्रति द्वेष है, और सबको सब तरह से उन्होंने परितुष्ट किया। जाते जाते हमने देखा था कि वो दास दासियों का भी 14 वर्ष के लिए पूरी व्यवस्था कर देती कि उनको मुश्किल ना हो। ऐसा 14 वर्ष की हमेशा के लिए व्यवस्था करके गए थे और वन के लिए फिर चल पड़े। ये समाचार सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। उन्होंने सीता से कहा नहीं कि हमको वन हुआ है, और न तो कहा कि तुम चलो। सीता जी स्वयं उनके साथ लग गई, क्योंकि वे रामचंद्र के चरणों की अनुरागी है, सच्ची अनुरागी है, प्रेमिका है। वे घर में भला कैसे रह सकती थी? अब वह रामचरण की अनुरागी है तो वह कैसे रहे? और सुनते ही लक्ष्मण भी उठकर उनके साथ चल पड़े। स्वयं रामचंद्र ने यत्न किए कि पिताजी के संतोष के लिए तुम घर में रह जाओ, लेकिन रघुनाथ के यत्न करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी वो नहीं रुके घर पे। उसके बाद फिर रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाया, मतलब नमस्कार किया, और कोई घबराहट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, अत्यंत प्रसन्नता से कहीं भी कदम भी उनका डगमगाता नहीं है। सीता और छोटे भाई को साथ लेकर वो चल पड़े। वो अभी भरत को बताती है कौशल्या जी के क्या क्या हुआ। अब राम लक्ष्मण सीता तो वन में चले गए, लेकिन मैं अभागिनी न उनके संग जा सकी और न तो अपने प्राण ही उनके संग भेज सकी। मैं तो मरी भी नहीं। ये सब घटनाएं इनकी आंखों के सामने घटित हुई, परंतु यह जीव कितना अभागा है कि इसने इस शरीर को छोड़ा नहीं। जब मैं अपने स्नेह की ओर देखती हूँ, मतलब अपने स्नेह की तरफ देखती हूँ कि हमारा प्रेम उनके साथ कितना है शरीर के प्रति, और शरीर नहीं छूटा तो मुझे शर्म नहीं आती है। क्यों? मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम सरीखा बेटा मुझे मिला और मैं उसकी माँ बनी। असल में जीना और मरना तो राजा दशरथ का ही सबसे बढ़िया हुआ। क्यों? क्योंकि जिए तो रामचंद्र का सुख देखा और मर गए तो रामचंद्र जी के लिए ही मर गए। जिसका जीना रामचंद्र जी के लिए हो और जिसका मरना भी राम के लिए, वही जीना मरना जानता है, और नहीं तो दुनिया में कितने कीड़े मकोड़े रोज मरते हैं और जीते रहते हैं। सो मेरा हृदय, कौशल्या जी कहती है, मेरा हृदय तो वज्र से भी ज्यादा कठोर, क्योंकि मैं नहीं, मेरे प्राण नहीं गए, मेरे हृदय से कुछ नहीं हुआ। तो कौशल्या की बात सुनकर रनिवास सहित हमारे सारा रनिवास, बहू और भरत व्याकुल हो गए और विलाप करने लग गए। उस समय राजमहल ऐसा हो गया कि जैसे वो रनिवास नहीं, राजनिवास ना हो, शोक निवास हो, तो ऐसा हो गया। राजगृह मानो शोक निवास हो, वह राजगृह मानो शोक गृह बन गया। बिलप ही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसूर जे अगतिय बालक बद कीने। मीत महीपति माहुर दीने, जे पातक उपपातक अहै। करम बचन मन भव कवि कहै, ते पातक मोहि होहु विधाता। जोयहु भोई मोर मत माता। जे परिहरि हरिहर चरण, बजहि भूत गण घोर। तेहि कहि गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी बताते, अब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। तो कौशल्या ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और अनेक भांति से कौशल्या जी ने भरत को समझाया, क्योंकि ये विवेक है कौशल्या जी का। कौशल्या जी कुशल बुद्धि रूप है और दशरथ जी शुद्ध अंतःकरण है। जैसे वर्णन आता है
कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, माने श्रेष्ठ और एकाग्र बुद्धि से परमात्मा का दर्शन होता है। और ऐसा वर्णन आता है कि मनसैव वेदम आप्तव्यम, मन से ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। दशरथ तो 10 इंद्रियों को रथ बनाने वाले, उनको अपने काबू में रखने वाले शुद्ध अंतःकरण है। तो साधन चतुष्टय मतलब विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व, तो साधन चतुष्टय शुद्ध अंतःकरण में ही होता है। और श्रवण, मनन, निधिध्यासन वो शुद्ध बुद्धि में होता है। परमात्मा का अंतरंग साधन शुद्ध बुद्धि है और बहिरंग साधन शुद्ध मन है। मन की एकाग्रता से बुद्धि वस्तु को पकड़ती है। तो दशरथ के पेट में तो भगवान रामचंद्र नहीं आते हैं, कौशल्या के पेट में भगवान रामचंद्र आते हैं। तो दशरथ वात्सल्य स्नेह स्वरूप है और श्री कौशल्या जी शुद्ध प्रज्ञा रूप है, मतलब बुद्धि है। इसीलिए किसी भी अवस्था में कौशल्या का विवेक नहीं छूटता है। दशरथ का विवेक छूट जाता है, वो मतलब वो दुखी हो जाते, सब कुछ हो जाता है। सोई विवेक सोई रहती प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। इन्होंने, कौशल्या जी ने भगवान से वर मांगा था कि हमेशा मेरे पास मेरा विवेक बना रहे। इन्होंने भगवान से वर मांगा हुआ है। सुंदर विवेक में वचन कहकर उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को समझाया। अब भरत ने भी सब माताओं को समझाया और पुराण में और वेदों में जो सब सुंदर सुंदर कथाएं है वे सुनाई। उनकी वाणी में छल बिल्कुल नहीं, कपट बिल्कुल नहीं भरत जी की वाणी में। कभी कभी समझाते भी इस ढंग से है, लोग उपदेश भी इस ढंग से करते हैं कि हमारा स्वार्थ भी बने। लोग कहें महाराज आप तो बड़े उदार हैं, आपका संसार में भला क्या रखा है, तो हाँ आप हमको 5 रुपया को क्यों नहीं देते, मतलब छल की बात करते, बात हमारे लिए करते, लेकिन ऐसे पैसे भी मांग लेते हैं। वे उदार बनाएंगे, विवेकी बनाएंगे, विरक्त बनाएंगे और बाद में 5 रुपया लेना चाहेंगे। तो ऐसे छल की बात करते, जब उपदेश देते तब भी तो उनके उस उपदेश में छल है, क्योंकि वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उपदेश करते, कुछ चाहिए इसके लिए उपदेश करते। अब यह जो भरत का संदेश है, उपदेश है, ये छल विहीन है, कपट रहित है, पवित्र है, सरल है और सुंदर वाणी में भी है। अब भरत दोनों हाथ जोड़कर जैसे कृपा करके सुन लिया जाए, ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे बताते हैं, अपना निवेदन करते हैं। ऐसे कोई बोले कि आप हमारी माता है तो कृपा करके हमारी बात सुन ले, और इस ढंग से सुनाने के लिए ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। अब क्या बताते हैं, आप सुनिए। जे अगमात पीता सुत मारे। अब ये कितने कितने दोष है, वो सारे दोष मुझे लग जाए अगर ये करने में मेरा हाथ है। तो ये अगर ये जो हुआ कि मुझे राज्य मिले और उनको, तो इसमें मेरा हाथ बिल्कुल नहीं, ऐसा बताने के लिए बताते हैं। तो बताते हैं कि अब ये पहले कर्म संबंधी जो दोष होते हैं, कौन से होते हैं, कर्म संबंधी, उपासना संबंधी, ज्ञान संबंधी। तो 3 प्रकार के जो अपराध होते हैं और अपने जो कर्तव्य है, हमको जो करना चाहिए, उनको पूरा करने से जो पाप लगता है, वे तन से, मन से और वचन से, तीनों से होते हैं। हमारे कर्तव्य नहीं करते, तीनों प्रकार से होते हैं। तो यहाँ भरत जी के पापों का 4 विभाग कर दिया। 3 प्रकार के पाप तो कर्म संबंधी, मन, कर्म और वचन से, और चौथा है ज्ञान संबंधी या तो उपासना संबंधी। तो पहले कर्म संबंधी बताते हैं कि कर्म संबंधी माता, पिता और पुत्र को मरने से जो पाप लगता है, और एक गाय नहीं, पूरी गौशाला, मतलब गाय, गोट और महिषुरपुर, माने ब्राह्मणों की जो पुरी है, उसको जलाने से जो पाप लगता है, और स्त्री और बालक का वध करने से जो पाप लगता है, मित्र और राजा को विष देने में जो पाप लगता है, और जितने कर्म, वचन, मन से होने वाले पाप, महापाप और उपपातक, माने इसके ऊपर जो होता है, वो जितने महापुरुषों ने स्मृतियों में वर्णन किए हैं, वे सब पातक मुझे लग जाए यदि इस काम में माता जी मेरा मत रहा हो, मेरी कोई सलाह रही हो। तो इतने सारे वो अपनी निर्दोषता साबित बता रहे थे, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है जो हुआ, क्योंकि वो तो गए थे अपने ननिहाल और इसके बीच में हुआ है। तो ऐसा बता रहे कि ऐसा ऐसा पाप मुझे लग जाए अगर मेरा हाथ है इसमें, तो शुद्ध नहीं होता, तो ऐसा बोल नहीं सकता व्यक्ति। ते पातक मोही हो जाता। अब जो कर्म संबंधी जो पाप है, उनकी सौगंध ये खाते हैं कि यदि राम के वनगमन में मेरा हाथ है, मेरी सलाह रही हो, तो ये सारे कर्म संबंधी पाप मुझे लग जाए। अब उपासना संबंधी पाप बताते हैं कि देखो, पूजा करनी चाहिए तो हरिहर चरण की पूजा करनी चाहिए। तो ये हरिहर के चरण छोड़ देते हैं, मतलब जो व्यक्ति हरिहरण के चरण को छोड़ देते हैं और घोर भूत गण की जो भजन करते, भूत गण का ये लोग करते, तो
उनका जो भजन करते हैं, जैसे समझो कि कोई साधु संत का तो साथ छोड़ दे और चोर व्यभिचारी का साथ ले, मतलब एक तो वो भी नहीं करते और अलग से विरुद्ध उसका कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार हरिहर के चरण को छोड़कर भूतगण की उपासना करते हैं, और ऐसी उपासना करने वालों की जो गति मिलती है, विधाता हमको वही गति दे यदि राम वन गमन में कैकेयी के इस मत में हमारी कोई सलाह रही हो तो। अपने कितना दुखी होते होंगे। ये उपासना संबंधी शपथ हुई, वो इस दूसरे शपथ की। अब देखो, मन में आध्यात्मिक जो दोष है वे भी एक मोटा मोटा भौतिक पाप है, और बीच वाला जो है वो आधि दैविक पाप है। अब ये तीसरे आध्यात्मिक पाप है जो अपने मन की खराबी से होते हैं। तो अभी आगे बताते हैं। बेचहि बेदु धर्मु दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, भेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कई परहि पावो में तिनके गति गोरा, जौ जननीय सम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विबुध अभागे, जे न भजहि हरि तर तनु पाई, जिन्हि न हरिहर सुजसु सुहाई, तजि श्रुति पंथु बाम पद चलहि, बंचक बिरचि बेश लघु छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानऊ बेउ, मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रयतात तुम, सदा वचन मन काय, सियावर रामचंद्र की जय। अब वो अभी आध्यात्मिक दोष बताते हैं क्या क्या होता है। तो बताते हैं कि जो लोग वेद को बेचकर धर्म को दूह लेते हैं, वेद को बेचने का अर्थ है प्राय वेद का दान दिया जाता है, मतलब वेद की जो बातें वो समझाई जाती है बिना पैसे लिए। अब गुरु अपने शिष्य को जब वेद पढ़ाता है तब वह वेद का दान करता है, और यदि उसने पहले तय कर लिया है कि हम पढ़ाएंगे और उसके बदले में तुमसे इतना लेंगे तब पढ़ाएंगे, तो जब वेतन निश्चय हो गया और मतलब होता है कि धर्म दुहिले हो, मतलब वो वेद बेचा, ऐसी बात बताते हैं। तो धर्म को भावोपहत कर देना पाप है। भावोपहत माने जो कार्य स्वभावतः अच्छे और निर्मल कार्य है, निर्मल माने जाते हैं, वे भी यदि बुरे भाव से करते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। मतलब वेद पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन वो भाव अच्छा नहीं कि उसको कुछ मिले इससे बेच देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो भावोपहत कर देना पाप है। जैसे विद्या पढ़ना बहुत अच्छा काम है और धर्म है, लेकिन तान एव भावोपहता निकल का, तपो न कल्कोद्ययनम न कल्कः। महाभारत में आया है कि तप करना भी अपराध नहीं है, अध्ययन करना भी अपराध नहीं है, लेकिन पहले जो बताया उस भाव से, तानैव भावोपहता निकल का, यदि उन्हीं में भाव दूषित हो जाए कि वेद पढ़ा था लेकिन कुछ मुझे मिले, ऐसा भाव आ जाए, दूषित हो जाए, तो विद्या को इसलिए पढ़े कि हम दूसरे को हरावेंगे। कई बार लोग ऐसे भी पढ़ते हैं। तपस्या इसलिए करे कि देवता को प्राप्त कर अपने शत्रु का नाश कर देंगे, तो वह तपस्या और वो अध्ययन भी पाप है। मतलब किसी बुरे भाव से नहीं करना चाहिए, जो भी अच्छे निर्मल कर्म है इसे वही भाव से करने चाहिए। तब ये बताते हैं कि जो धर्म को दूह लेते हैं, माने स्वार्थ परायण होकर धर्म का आचरण करते अपने स्वार्थ के लिए, और जो बिल्कुल पिशुन है, माने वो चुगलीखोर है, दूसरे का पाप कह देते हैं कि इसने यह बुरा किया, यह बुरा किया। दूसरे का पाप अपने मुंह से बोलना यह भी अपराध है। कपटी है, कुटिल है, कलहप्रिय है, क्रोधी है, और वेद में भी दोष बताने वाले हैं ऐसे लोग, और विश्व विरोधी है, लोभी है, लंपट है, लोलुपचार है, और परधन और परदार, परदार मानी पर स्त्री के प्रदृष्टि करने वाले, परदार की और बुरी दृष्टि से देखते हैं। मतलब उनकी जो गति हो वो मुझे उनकी और घोर गति मिले, इतने 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 जो बुरे कार्य है। यदि हे माता इस काम में मेरी सम्मति हो तो इतने इतने जो काम बताए वो ऐसा उसमें उन लोगों की जो गति हो मेरी गति हो, मतलब अच्छी गति नहीं होती तो ऐसी मेरी गति हो, अगर मेरा इसमें साथ है तो। अब जो लोग अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करते, तन मन वचन से उनका वर्णन करते हैं, क्या क्या होता है। जे नहीं साधु संग अनुरागे, यह जीवन में कर्तव्य है कि मनुष्य अनुराग के साथ साधु संग करे, सत्संग करे और परमार्थ के पंथ पे चले। न करे तो वो अभागा है और पाप का भी भागी है।
तो जो मनुष्य शरीर प्राप्त कर भगवान का भजन नहीं करता और जिनको हरिहर मतलब शंकर जी और भगवान नारायण का सुहाता नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है, जो श्रुति पंथ छोड़कर वाम पंथ में चलते मतलब उल्टे पंथ में चलते, जो उनके लिए अच्छे उनके पंथ में नहीं चलते तो वाम पंथ में चलते हैं, जो वंचक है और वेश की रचना करके दूसरों को छला करते हैं, माने दूसरों को कपट करके छलते हैं, इन पातकियों को जो अगति मिलती है, शंकर जी मुझे वही गति दे यदि मैं इस भेद को जानता हो कि हमारी माँ राम को वनगमन देना चाहती है। इस प्रकार अकृत्याकरण कृत्याकरण दो भेद हुए, मतलब वो नहीं मैं नहीं करना चाहता था। अकृत्याकरण के भी तीन भेद बताए, कर्म संबंधी, ज्ञान संबंधी और उपासना संबंधी। अब कर्म संबंध के तीन भेद बताए, शरीर जन्य, वाक जन्य मानी बोले कर्म वाचा और मनसा, तो मनोजन्य। तो सब पापों की सौगंध खाकर वाल्मीकि रामायण में तो इसका बड़ा विस्तार से इन सौगंधों का वर्णन है। तो सौगंध खाकर भरत जी ने कहा कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो अपने को वो निर्दोष साबित करने के कितना कितना करते हैं। अब माता ने ये भरत के जो वचन सुने वे साचे हैं, सरल हैं, स्वाभाविक है। तब वे कहती है कि बेटा तुम राम के सदा प्यारे हो, वचन से, मन से, शरीर से, भला इसमें इस काम में तुम लग भी कैसे सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, मुझे भी मालूम है, ऐसा बताते हैं। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे, विदु विष चवै श्रवै हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी, भये ज्ञान बरु मीटै मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हारयहु जो जग कहि, जो सपने सुख सुगति न लहि, अस कहि मातु भरतु ही लाए, धन पय श्रवहि नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राति, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहुबात भरत उपदेशे, कहि परमारथ बचन सुदेशे, कादर दय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजू, उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहे सब साधु सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी ने 4 प्रकार के सौगंध खाए, तो भी कौशल्य माता जी भी 4 प्रकार से उनको संतोष कराने की आगे बात करती है। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, जब 4 प्रकार की सौगंध भरत जी ने खाई कि अगर ऐसा ऐसा हो तो उसका जो पाप लगे वो मुझे मिले, तो अभी माता जी कहती है, माता भी 4 प्रकार से उनको संतोष कराने के लिए आगे की बात कहती है। कौशल्य माता कहती है राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, प्राणस्य प्राण केनोपनिषद में जिसका वर्णन है, तो भगवान प्राण के भी प्राण है, वैसे ही रघुपति तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे है, और रघुपति को भी तुम प्राणों से ज्यादा प्यारे हो। भरत के प्राण राम है तो राम के प्राण भी भरत है, दोनों एक है, दोनों की परस्पर प्रीति अनिर्वचनीय मानी वर्णन करने योग्य नहीं, इतनी प्रीति है। अब कहती है कौशल्या जी कि 4 बात बताती है, विदु विष चवै श्रवै हिमु आगे, मतलब विदु विष चवै मतलब भले चंद्रमा जी जो अमृत वर्षा, चंद्रमा से अमृत ही निकलती है, अमृत की वर्षा होती है, उससे विष चुने लगे, मतलब उससे विष निकलने लग जाए, फिर बोलती है कि श्रवै हिमु आगे, बर्फ से आग लगने लग जाए, आग निकलने लग जाए, और होई बारीचर बारी विरागी, और बारीचर मतलब पानी में रहने वाले, नभचर आकाश में रहने वाले सत्य, तो बारीचर मानी पानी में रहने, बारीचर जो मछली है वह भले जल से वैराग्य कर बैठे, जो असंभव बातें वो बता रहे हैं हम। और चौथी बात बताती है कि वह ज्ञान बरु मिटे न मोह, यह भी हो सकता है कि ज्ञान हो जाने पर भी अविद्या का नाश न हो, मतलब मोह का नाश न हो, ज्ञान हो जाए तो हो ही जाएगा, लेकिन वो तब 4 बात कही, वो चारों असंभव है। न कभी चंद्रमा से विष निकलता है, न बर्फ से कभी आग निकलती है, और न मछली कभी जल से वैराग्यवान होती है, और न ज्ञान होने पर मोह रह सकता, ज्ञान हो जाए तो मोह रहता ही नहीं है। बोलो कि ये सब हो सकता है, कौशल्य जी के ये हो सकता है, लेकिन तुम रामचंद्र जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते, तुम राम के विरोधी नहीं हो सकते। सो जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें भरत की सलाह होगी, तो एक भरत कर सम्मत कही, ऐसे लोग भी कुछ निकल आए थे
जो कहे कि भरत जी की इसमें सांठगांठ होगी, तो जो ऐसा कहते हैं उनको स्वप्न में भी सुख और सुगति की प्राप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो दूसरे के ऊपर झूठा दोष आरोपित करता है उसको सुख और सुगति की प्राप्ति कभी नहीं होती। ऐसा कहकर माता ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। अब माता के स्तन से वात्सल्य के कारण दूध स्रवित हो गया। यह माता ही एक ऐसी है जिसका भाव वस्तु बन जाता है। पिता भी अपने पुत्र से प्रेम करता है, लेकिन पिता के हाथ में कभी लड्डू नहीं बन जाता है प्रेम का। क्यों नहीं बन जाते हैं? क्योंकि पिता का भाव उतना गाढ़ा नहीं है जितना माता का स्नेह गाढ़ा होता है। तो यह तो नाभि से नाभि मिली हुई होती माता की और बच्चों की, तो जिस दिल से दिल मिला हुआ है, तो माँ के खून से बच्चे के शरीर बना हुआ है। इसलिए बच्चे के लिए माँ के स्तन में जो उसका वात्सल्य भाव है वह दूध बनकर आ जाता है। तो यह भाव का वस्तु बना माता के शरीर में ही प्रत्यक्ष देखने में आता है। सो माता के स्तन से दूध बहने लग गया और आंखों में पानी आ गया और बहुत विलाप वह इस तरह से कर रही है। सारी रात बैठे बैठे बीत गई। फिर प्रातः काल हुई तो रामदेव और वशिष्ठ ऋषि आए। अब मंत्रियों ने नगर के सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया और मुनि ने बहुत तरह से भरत को उपदेश किए और परमार्थ के जो वचन है और उस काल का अधिष्ठान जो परमात्मा है उसमें इनका तो लेश मात्र नहीं है, और वही तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है और वही साक्षी है, वही पर ब्रह्म तुम हो। ऐसा बहुत अच्छे से परमार्थ वाली बात भी समझाई। कही परमार्थ वचन सुदेशे। सुदेशे माने सुपात्र है, जो जिसको समझाए वो पात्र भी योग्य है कि वो उसको समझाया जा सकते हैं। तो यह भरत जी सत्य पात्र है और परमार्थ ज्ञान के भी वो अधिकारी है। परमार्थ ज्ञान के उपदेश के वो अधिकारी हैं। इसीलिए इनको उन्होंने परमार्थ का भी उपदेश किया वशिष्ठ ऋषि ने और रामदेव ने। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा विचार है कि जो अनधिकारी है, मतलब जो अधिकारी नहीं है, उनको ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अधिकारी है उन्हीं को ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसलिए बहुत छिपा कर उन्होंने सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो सरस्वती के रूप में रामचरितमानस उन्होंने तत्व ज्ञान की धारा रखी है। तो यानी बार बार नहीं बताया ऐसा। बोले बेटा हृदय में धैर्य धारण करो और आज सो अवसर है, वो जो भी करना चाहिए वो तुमको प्रसंगोनुचित तुमको करना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा सुनकर अब भरत जी उठकर खड़े हो गए और सब लोगों से कहा जैसा गुरु जी आज्ञा करे वैसा ही करो। अब आगे क्या करते देखते हैं। नृपतनु वेद विदिति अनवावा परम विचित्र विमानु बनावा गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए सरजु तीर रचि चिता बनाई जनु सुरपुर सोपान सुहाई एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी विधिवत नहाय तिलांजुलि दीनी सोधि स्मृति सब वेद पुराना किन भरत दस गत विधाना जह जस मुनिवर आय सुदीना तह तस सहस भांति सब कीन भये विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाज गज वाहन नाना सिंहासन भूषण बसन अन्न धरणी धन धाम दिए भरत लहि भूमि सुर वे परिपूर्ण काम सियावर रामचंद्र की जय। अब अभी दशरथ जी का कैसे क्रिया करते वो बताते हैं। वेद विहित रीति से, मतलब वेदों में जो बताया है वो रीति से राजा के शरीर को स्नान कराया गया। दशरथ राजा के शरीर को उनके लिए परम अनोखा, विचित्र माने अनोखा विमान बनाया गया। अब माता ये सब सती होने के लिए तैयार थी, परंतु भरत ने उन सबको पांव पकड़कर रोक लिया। तो जिसके वीर पुत्र होवे उन माताओं को सती होना नहीं चाहिए। भरत ने कहा कि तुम्हारे राम बेटा है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है और मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, तो हम लोगों के रहते हुए तो लोगों को सती नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई रानी मानती नहीं थी, सब सती होने के लिए तैयार थी। अब तब रही रानी दर्शन अभिलाषी। तो भरत जी ने कहा कि यदि तुम लोग जीवित रहोगी तो तुम्हें राम का दर्शन मिलेगा 14 वर्ष के बाद, और सती हो जाओगी तो तुमको राम का दर्शन कैसे मिलेगा। तो सबके मन में राम दर्शन की अभिलाषा तो थी। सो उन्होंने सती होना छोड़कर रामचरण के दर्शन के लिए सबके सब वहां पर रह गए, मतलब सती नहीं हुई।
अब चंदन और अगरू के बहुत सारे भार आए, अमित और अनेक सुगंध है, और सरयू नदी के तीर पर चिता बनाई गई, मानो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाई गई हो। इस प्रकार सारी दाह क्रिया की गई। फिर विधिवत स्नान कर सबने तिलांजलि दी, और वेद पुराण और स्मृति शास्त्र में श्राद्ध का जैसा विधान है, दशगात्रा का जैसा विधान है, वैसा ही भरत ने किया। अब यह जो श्राद्ध है किसको करना चाहिए, किसको मतलब सबको करना चाहिए, बता रहे। ये श्राद्ध है जो मुक्त हो जाते हैं उनके लिए भी यदि किया जाए तब भी करने वाले को बड़ा लाभ होता है। हम सोचते हैं कि वो मुक्त हो गया तो भी करने की आवश्यकता, ऐसा नहीं है। यह श्राद्ध जो मुक्त हो जाते हैं उनके लिए भी यदि किया जाए तब भी श्राद्ध करने वाले को बड़ा भारी लाभ होता है। और जो मुक्त नहीं होते हैं, नरक में जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं या जन्मांतर में जाते हैं, मतलब एक जन्म छोड़ के वापिस आते हैं, या बेहोश होकर गिर पड़े हुए होते हैं, उनके लिए भी जब श्राद्ध किया जाता है तो वह जो पुत्र का सत्संकल्प होता है श्राद्ध करने का, उसकी श्रद्धा के अनुसार भगवान उस जीव को भी सुख देते हैं। तो श्राद्ध से बड़ा लाभ होता है। और यदि कदाचित उस जीव की ऐसी अवस्था हो गई कि वो उत्तरोत्तर गति करते आता है ना 15वें अध्याय में, तो उत्तरोत्तर गति करके ऊपर हो गया, तो वो मतलब वो जीव की ऐसा दशा हो गई कि वह लाभ हानि से ऊपर हो गया, तब भी वह जो फल है श्राद्ध करने का, वह कर्ता को ही सुख के रूप में प्राप्त होता है। मतलब कभी श्राद्ध व्यर्थ नहीं जाता है, श्राद्ध करना चाहिए। और भी जो लोग कट्टरता के आधार पर आकर श्राद्ध करना बंद कर देते हैं तो वे शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, मतलब श्राद्ध करना चाहिए। इसीलिए स्मृति, वेद, पुराण नाम ऐसा लिया। तो इन्होंने वेद से पहले यहाँ स्मृति का नाम लिया। क्यों? क्यों? सारी स्मृति और वेद पुराण का शोधन करके जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा श्राद्ध का विधान भरत जी ने किया। तो जहां जैसी आज्ञा मुनिवर वशिष्ठ राज गुरु है ना रघुकुल के, तो जैसे मुनि वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी वैसा और उससे भी 1000 गुना अधिक भरत जी ने किया। सब दान दिए, विशुद्ध हो गए। धेनुदान मतलब गाय दान किया, अश्वदान किया, गजदान माने हाथी दान किया, रथ दान किया। राजा है तो फिर उनको जैसे हम लोग भी करते हैं वैसे उनकी उसके हिसाब से किया। तो गजदान किया, रथ दान किया, सिंहासन का दान किया, भूषण का, वसन माने वस्त्र का, भूषण माने आभूषण का दान किया, अन्न दिया, धरणी, धन, धाम, सब कुछ दान दिया उन्होंने। योग्य ब्राह्मणों को दान करके फिर भरत जी परिपूर्ण काम हो गए, मतलब संतोष हुआ। देखो अपने यहाँ अपने संबंधी के मरने के बाद भी, बताते आगे ये सुनने वाली बात है, अपने यहाँ अपने संबंधी के मरने के बाद भी श्राद्ध करके उससे उऋण होने की पद्धति है, मतलब ऋण मुक्त होने की पद्धति है। तो उसके जिंदा रहते उसके प्रति कितना सद्भाव होना चाहिए, मतलब मरने के बाद भी हम इतनी अच्छी भावना रखते हैं। तो यह बात कैमुत्तिक न्याय से भी सिद्ध होती है। पितुहित भरत की निजसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोति मुनि भरत तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राजसभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरतु वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, ककय कुटिल कीनी जसि करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जे तनु कहत राम गुणशील स्वभाव। सजल नयन कुल केउ गुणिराव, बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी। शोक स्नेह सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। अब पिता के लिए भरत ने जैसा श्राद्ध किया वह लाख मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब इतना बढ़िया से श्राद्ध किया। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, मन में बात करते, एक बार राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त देखा तो उसमें विघ्न पड़ गया। पहली बार रामचंद्र जी का था तो इसमें विघ्न पड़ गया। अब अगर लोगों को बता देंगे कि अमुक दिन राज्याभिषेक होना है तो कोई और विघ्न भी पड़ सकता, मतलब जाहिर करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सुदिन सोचकर मुनिवर वशिष्ठ जी आए, एक अपने आप ही आ गए। अब दूसरी एक और भी बात है कि वशिष्ठ जी तो को मालूम था कि भरत राज्य लेंगे नहीं, उनको तो पता ही था राज्य लेंगे नहीं और अभी राज्याभिषेक होने वाला नहीं, राज्याभिषेक होगा नहीं। जब 14 वर्ष राम के बाद रामचंद्र आएंगे तब राज्याभिषेक होगा।
तो सामान्य रूप से उन्होंने अच्छा दिन देख लिया कि अपनी ओर से सब काम कायदे से करना चाहिए, राजपुरोहित है तो, और गुरु है तो, राजगुरु है तो, और फिर सभा में आ गए। अब वहां जाकर जितने मंत्री है, महाजन है, उन सबको बुलवाया। अब वशिष्ठ जी ने भरत को अपने पास बिठाया, निकट बिठाया और धर्ममय वचन उनसे कहा। फिर एक कायदे से मुनिवर ने जो घटना पहले हुई थी, क्या हुआ था पहले वो बताते हैं कि राम का राज्याभिषेक हुआ था, क्या हुआ था। तो मुनिवर ने जो घटना पहले हुई थी, कैकेयी ने जैसा हट किया था, सो सब वर्णन किया उन्होंने। और दशरथ के मन में जैसे वो पहली बार कब विचार आया था कि आईने में देखा था कि सफेद बाल और कानों के पास देखकर, शीशा देखकर राज्याभिषेक का भाव एकाएक आया था। और जैसे कैकेयी ने कुटिल करनी की और भूप कितने धर्मात्मा थे, कितने सत्यव्रती थे, उनकी सराहना की, मतलब सारी बातें बता दी। देखो वशिष्ठ जी भरत जी को कहते, देखो उन्होंने धर्म और प्रेम दोनों का एक साथ निर्वाह किया। दशरथ जी ने सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। वचन तो उन्होंने जो कैकेयी को दे दिया था, वह वरदान उसको नहीं छोड़ा, मतलब जो अपने वचन से नहीं हटे पीछे, वो यह धर्म का निर्वाह हुआ। और रामचंद्र भगवान से जो प्रेम था उसका निर्वाह कैसे किया कि उसके लिए अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब धर्म और प्रेम दोनों का निर्वाह किया दशरथ जी ने। तो जिन्होंने शरीर का त्याग करके भी प्रेम का निर्वाह किया, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, भले वो धर्म का भी पालन किया वचन देके, और वो इनके वीर में शरीर का भी त्याग किया। अब रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करने लगे मुनिराज, तब उनकी आंखों में से भी आंसू आ गए और शरीर पुलकायमान हो गया। उनके प्रिय शिष्य है ना। उसके बाद लक्ष्मण और सीता जी की प्रीति का भी वर्णन किया, कितना शोक है और मन में, और कितना स्नेह है, इसको कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि वे तो ज्ञानी मुनि हैं। तो इनकी बात करते करते वो मगन हो गए। शोक और स्नेह में मग्नता एक सरखी होती है, मतलब शोक में भी मग्न हो जाता है और स्नेह में भी मग्नता हो जाती है। तो सो बोले कि भरत सुनो, अभी भावी बड़ी प्रबल होती है, मतलब जो भी भावी में लिखा, हम बोलते भावी का कोई नक्की नहीं होता, जो भी होता है उसके हाथ में होता है। हाँ, तो भावी बड़ी प्रबल होती है। मुनिनाथ ने बिलख कर, मतलब बड़े दुखी होकर यह बात कही कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश यह विधाता के हाथ में होता है, यह मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, मतलब जिसकी वजह से ये शोक कर रहे हैं भरत जी। अस विचारिके देय दोषु व्यर्थ कीजिए रोसु तात विचारु करहु मन माहि। सोच जो दशरथ नृपुनाहि सोचिय विप्र जो वेद विहीन तजि निज धर्म विषय लय लीन। सोचिय नृपति जो नीति न जाना जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचिय वयसु कृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानि मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानि। सोचिय मुनिपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। सोचिय गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय। अब वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं कि ऊपर बताया कि तुम ऐसे कर्म विधाता के हाथ में, तो शोक नहीं करना चाहिए। शोक किसके किसके लिए होना चाहिए और किसको होना चाहिए वो आगे बताते हैं। सो ऐसा विचार कर कि सब विधाता के हाथ में है, तो किसको दोष दिया जाए, माने किसी को दोष नहीं देना चाहिए, तो इस कर्म का होता है वो होता ही है। ये श्रीमद् भागवत में इसका बहुत बड़ा प्रसंग आया है। बताते हैं, जब बैल को और गाय को कलयुग ने बहुत सताया और राजा परीक्षित ने उनसे जाकर प्रश्न किया कि तुमको दुख देने वाला कौन है, तो उन्होंने कहा, गाय और बैल ने, कि पाप करने वाले को जो दोष होता है, चुगली करने वाले को भी वही दोष होता है। इसलिए हम क्या बतावे, कोई कहते हैं कर्म, अभी एक बैल और गाय वाचा आती है, हमने पहले सुना था भागवत किया था तब, तो वो बताते हैं गाय और बैल कि हम मतलब दोष, अगर पाप करने वाले को जो दोष लगता है उसको चुगली करने, उसको बताने वाले को भी वही दोष लगता है, तो फिर हम क्या बतावे। क्यों? क्योंकि कोई कहते कर्म से दुख होता है, कोई कहते ईश्वर दुख देता है,
कोई कहते हैं दुख का कारण अविद्या है माने मोह है, कोई कहते हैं दुख का कारण अनिर्वचनीय होते मतलब पता नहीं चलता है। सो अनुरूपम राजर्षे विमृशस्व मनीषया, मतलब राजा तुम अपनी बुद्धि के अनुसार जो चाहो सो सोच लो, मतलब आप सोच लो कि किसकी वजह से ये हुआ है, हम किसको दोष करता बतावे, मतलब हम नहीं बता सकते। तो परीक्षित ने कहा कि धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, तुम धर्मज्ञ हो, तुम धर्म कहते हो। सो बाबा किसी को कभी दोष मत लगाओ और किसी के ऊपर रोष भी मत करो, दोष और रोष से तुम मुक्त हो जाओ। और बेटा मन में विचार करके देखो, दशरथ राजा शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया है, धर्म निभाया, प्रेम निभाया। अब चारों वर्णों के लिए बताते हैं कि किन के लिए शोक करना चाहिए, मतलब कौन कुछ नहीं करता, अपने कर्तव्य नहीं करते तो किसके बारे में शोक करना चाहिए, तो और किन के लिए शोक नहीं करना चाहिए वो भी बता रहे। अब बताते हैं, जो ब्राह्मण होकर वेद न पढ़े उसके लिए शोक करना चाहिए, जो अपने धर्म का पालन न करे और विषय भोग में लीन हो जाए उस राजा के लिए शोक करना चाहिए, जो नीति न जानता हो और जिसको अपनी प्रजा प्राण के समान प्यारी न हो, ऐसे राजा हो तो ऐसे राजा के प्रति शोक करना चाहिए। तो दशरथ राजा के लिए तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि प्रजा भी प्यारी थी, नीति से भी काम करते थे, क्यों नीति भी जानते थे और प्रजा के भी प्राण प्रिय मानते थे। अब वैश्य कौन से होते जो शोक करने योग्य होते हैं, सोचिए माने शोक करना। अब जो वैश्य हो तो हो धनवान लेकिन दान न करे, उसके धन में सारे दोष आकर बस जाते हैं, मतलब धन है तो दान करना चाहिए, और फिर अगर दोष आ जाते तो फिर उसके धन सुख का हेतु नहीं होता है, दुख का हेतु हो जाता है। बरसों की कमाई मिनटों में छिप जाती है, और जो दान करके उसको पुण्य लेना चाहिए वह तो लिया नहीं और उसको उठाकर कोई दूसरा ले जाता है, मतलब अपने हाथ से नहीं करते तो कोई ले जाता है। तो जो धनवान होकर भी कृपण हो माने कंजूस हो, वह वैश्य शोक करने योग्य होता है, और वह वैश्य शोक करने योग्य होता है जो अतिथि की सेवा न करे और शंकर जी की भक्ति न करे, जो शिव जी की भक्ति में सुजान न हो, मतलब शामिल न हो, वह वैश्य शोक करने योग्य है। और वह शूद्र शोक करने योग्य है, शोचनीय है, जो ब्राह्मण का अपमान करे, बात बहुत बनावे, व्याख्यान भी बहुत है, मतलब बातें बहुत करे और अपना, लेकिन चाहे अपना सम्मान और अपना ज्ञान का भी वो अभिमान रखे, तो ऐसे शूद्र का भी शोक करना चाहिए। वह स्त्री शोक करने योग्य है जो अपने पति को ठग ले और कुटिल हो और लड़ाई झगड़ा जिसको बहुत अच्छा लगे, स्वेच्छाचारिणी हुई माने अपने मन मानी करे, मन में मोह जावे सो करे, तो स्वेच्छाचारिणी, कलह प्रिय माने झगड़ा प्रिय, कुटिल और पतिवंचक माने पति के लिए उसकी बुरा चाहने वाले जो नारी है वही नारी शोक करने योग्य। सारे के धर्म बताए। अब इसके बाद आश्रम धर्म की चर्चा करते हैं। तो गृहस्थ का आश्रम का तो आ गया, इसमें तो पहले हो गया, तो ब्रह्मचारी का धर्म बताते हैं। जो ब्रह्मचारी के वेश में रहकर अपने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं करता है, उसका परित्याग करता है, अपने गुरु की आज्ञा न माने, वह ब्रह्मचारी शोक करने योग्य है, क्योंकि वह नरक में जाएगा और फिर अपने धर्म से वो भ्रष्ट हो जाता है। तो वेश में ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्मचार्य व्रत उसने छोड़ दिया है और गुरु के आदेश को भी वो मानता नहीं है, तो ऐसा ब्रह्मचारी शोक करने योग्य है। वह गृहस्थ शोक करने योग्य है जो मोहवश होकर, मतलब अज्ञान है तो अविद्या, तो मोहवश होकर कर्म मार्ग का परित्याग करें, कर्म मार्ग छोड़ दें, जनेऊ तो पहने और संध्या वंदन न करे। हे तो गृहस्थ, सन्यासी तो हुआ नहीं, मतलब वो गृहस्थ तो सन्यासी नहीं है, लेकिन कर्मपथ का, संध्या वंदन का और अग्निहोत्र यज्ञ का भी वो त्याग करे, तो ऐसा गृहस्थ शोक करने योग्य है। अब वह सन्यासी शोक करने योग्य है जो विवेक और वैराग्य से रहित होकर वो दुनिया के प्रपंच में लग गया है। मतलब सन्यासी तो उसका धर्म विवेक और वैराग्य करके परलोक की, मतलब परमार्थ की बातें करनी चाहिए, लेकिन वो अगर दुनिया के प्रपंच में लगा है तो ऐसे सन्यासी के बारे में भी शोक करना चाहिए। बैखानस सोई सोचे जोगु तपु विहाय जेहि भावै भो, सोचि अपि सून अधकार न क्रोधि, जननि जनक गुर बंधु विरोधी, सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चलु हरिजन होई, सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भयउ न अहै
अबहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के भांति को, करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुति जासु, सियावर रामचंद्र की जय। अब बताते हैं आगे, बैखान से सोई सोचे जो, वह गृहस्थाश्रम में भी वानप्रस्थ की बात होता है, वह वानप्रस्थ शोक करने योग्य। वानप्रस्थ मतलब ब्रह्मचार्य आश्रम, इसके बाद गृहस्थाश्रम, इसके बाद वानप्रस्थ मतलब अपना व्यवसाय छोड़ के वो उसकी परमार्थ की गति की और गति करता है वो, और उसके बाद आता है संन्यासाश्रम। तो वह वानप्रस्थ शोक करने योग्य है जो तपस्या छोड़कर भोग पसंद करता है, जो चुगलीखोर है, डैम मतलब गुस्सा करने वाला हो, जो अपने माँ बाप गुरु और बंधु का विरोधी है, वह शोक करने योग्य है। जो पर अपकारी है, पर उपकारी नहीं, पर अपकारी मतलब किसी के उपकार पर करने वाले वो अपकार करता है, तो पर अपकारी है, वह सब प्रकार से शोक करने योग्य, मतलब ऐसे लोगों से शोक करना चाहिए। जो अपने शरीर के पोषण में लगा है, निर्दयी है, वही सब प्रकार शोक करने योग्य है। जो छल छोड़कर, कपट छोड़कर, निश्चल भाव से भगवत भजन नहीं करता, वह सब शोक करने योग्य है। ये जो कौशल राज दशरथ है, ये शोक करने योग्य नहीं है। 14 भुवन में इनका प्रभाव प्रकट है, मतलब सारे लोगों में इनका प्रभाव है 14 भुवन में। पहले ऐसा कोई हुआ नहीं, अब उनके जाने के बाद ऐसा कोई है नहीं, और आगे होगा नहीं। तो भरत जैसे कि ये तुम्हारे पिता दशरथ है, सो ब्रह्मा, नारायण, शंकर, इंद्र और सब दिक्पाल दशरथ जी की गुणगाथा का गायन करते हैं, क्योंकि ये जब देवताओं जो ये जो बताए वो लोग, देवताओं को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना होता है, तब दशरथ जी को अपनी मदद के लिए ये सारे देवता बुलाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे प्रभावशाली है तुम्हारे पिताजी। तो सो तुम ही बताओ बेटा कि कौन किस भांति से इसकी बढ़ाई कर सकता है। दशरथ जी से बढ़ाई कोई नहीं कर सकता, जिसके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसी पवित्र संतान हुई है, तो वो बहुत बड़ा पुण्यशाली है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, पाद विषाद करियते लागी, यह सुनि समुझ सोच सिर धरि राज रजाय सुकरहु, राय राज पद तुम कहु दीना, पिता बचन पुर चाहि यकीना, तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे राम बिरहागी, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय पान, करहु तात पितु वचन प्रवान, करहु शेष धरि भूप रजाई, कही तुम कह सब भांति भलाई, परशुराम पितृ आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, तनय जाति जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति अयन, सियावर रामचंद्र की जय। अब बताते हैं वशिष्ठ ऋषि कि राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी है, भाग्यशाली है, उनके लिए तुम व्यर्थ में विषाद करते हो, मतलब विषाद करने, शोक करने नहीं योग्य। यह सुनकर और समझकर तुम शोक छोड़ दो, और राजा की जो आज्ञा थी इसको शिरोधार्य कर। राजा की तो आज्ञा थी कि वन में, राम को वन में भेजो और इनको राज्याभिषेक करो, गादी दो, अयोध्या का राज दो, तो मतलब उनकी आज्ञा को तुम शिरोधार्य करो। राजा ने राजा का पद तुमको दिया है, और पिता की आज्ञा तुरंत पालनी चाहिए, मतलब तुरंत इसका पालन करना चाहिए। जिस वचन की रक्षा के लिए राजा ने राम को छोड़ दिया, और राम की विरह अग्नि में अपने शरीर को भी छोड़ दिया, जिस राजा को अपना वचन प्रिय था और प्राण प्रिय नहीं था, ऐसे पिता के वचन को शीघ्र प्रमाण करना चाहिए, माने इसको शीघ्र सच्चा बना देना चाहिए, मतलब पालन करना चाहिए। इसलिए राजा दशरथ की आज्ञा को तुम सिर पर धारण करो, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। अब बता दे, उदाहरण भी देते हैं कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था और अपनी माता को भी मार डाला था, इस बारे में सारी दुनिया साक्षी है। और पुत्र ने अपने पिता ययाति को अपना यौवन दिया था, जिससे उन्होंने अपनी माता का फिर भोग किया।
परंतु पिता की आज्ञा होने से उनको फिर पाप नहीं लगा था और अपयश भी नहीं होता, मतलब जो आज्ञा का पालन करते हैं उसका अपयश नहीं होता है, यश होता है। सो जो कोई उचित अनुचित का विवेक तज कर अपने पिता की बात माने, मतलब पिता की आज्ञा माने सिरो माने, वो फिर उचित है या अनुचित है वो नहीं, उचित अनुचित का विवेक तज कर अपने पिता की बात मानते हैं, वे सुख और सुजस के भाजन होते, मतलब सुजस के भोगी होते हैं। और वे अमर पति का निवास जो स्वर्ग है वहां पर निवास करते हैं, मतलब पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अवसि नरेश बचन पुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु सुरपुर नृपाई परितोषु तुम कौ सुकृत सुजसु नहीं दोषु वेद विदित सम्मत सबही का जय पितु देशो पावैती का करहु राजु परिहरहु गलानि मानहु मोर बचन हित जानी सुनि सुकुलह राम बैदेहि अनुचित कहवन पंडित केहि कौसल्यादि सकल महतारि देव प्रजा सुख होहि सुखारि परम तुम्हार राम कर जानहि सो सब विधि तुम सन बल मानहि सौंपे राजु राम के आए सेवा करे स्नेह सुहाए कीजिए गुर आयसु अवसी कहि सचिव कर जोरी रघुपति आय उचित जस तस बहोरी सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे बताते हैं कि तुम राजा की आज्ञा को निश्चित रूप से अवश्य सत्य करो और प्रजा का भी पालन करो, तो शोक का परित्याग करो। जब तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो स्वर्ग में राजा को भी संतोष होगा और तुमको भी पुण्य होगा, सुयश होगा, तुम्हारी ख्याति होगी, यश होगा और कोई दोष नहीं लगेगा। तो यह वेद विदित है और सब मतलब सबको प्रिय पसंद है, सबकी सम्मति है कि पिता जिसको दे उसी को राज्य तिलक की प्राप्ति होती है। सो तुम राज्य करो क्योंकि तुमको राज्य दिया है, राज्य पद। ग्लानि छोड़ दो और भलाई समझकर मेरी बात मानो, ऐसा बताते हैं। अभी भरत जी को तो कुछ भाता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता ये बात, राज्य पर तिलक की बात, और न तो वो प्रेम से किसी की बात वे सुनते, उनके मन में तो राम का प्रेम ही है, तो गुरु जी की बात तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। तो बोले राम और सीता को भी आगे बोलते वो कि इसमें भी वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर आगे और बताते हैं कि ये तुम अगर राजा बनोगे तो राम और सीता को भी सुनकर सुख होगा और कोई भी पंडित इसको अनुचित नहीं कहेगा, मतलब कोई अनुचित बात ऐसा नहीं कहेगा। लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया इन्होंने क्योंकि सीताराम को सुख मिलेगा ऐसा बता, लेकिन लक्ष्मण को मिलेगा कि नहीं यह बात हम नहीं कह सकते क्योंकि वो उनको तो पसंद नहीं है, गुस्सा वाले हैं, तो बोल के उसका नहीं कह सकते। कोई भी पंडित इसको अनुचित नहीं कहेगा। और कौशल्या आदि जितनी माता है, सुमित्रा और कैकेयी, तो जितनी माता है वे भी प्रजा को सुखी देखकर सुखी होगी। और जो लोग तुम्हारे और रामचंद्र के मर्म को मतलब प्रेम को जानते हैं वे हर तरह से तुमको भला मानते हैं और वे भी तुम्हारा दोष नहीं देखते हैं। तो इस पर भी जब भरत जी को बात नहीं भाई, इतना आगे आगे बताते जाते लेकिन वो खुश नहीं दिखते, वो मतलब कन्विंस नहीं होते ऐसा, तो इस पर भी भरत जी को बात नहीं भाई, तो कहते अच्छा भाई हमेशा के लिए, फिर आगे बताते हैं इतने लोग खुश हो गए तब भी वो कुछ प्रतिभाव नहीं देते, तो वो अच्छा हमेशा के लिए नहीं 14 बरस के लिए तो राजा बन जाओ, जब रामचंद्र लौट के आवेंगे तब उनको राज्य सौंप कर समर्पित कर देना और बड़े स्नेह से फिर उनकी सेवा करना। पर यह बात भी गलत है, एक बार छोटा भाई जब राजा बन जाएगा तो फिर छोटे भाई द्वारा किया हुआ राज्य बड़ा भाई कभी स्वीकार नहीं कर सकता, तो इसलिए यह युक्ति भी नहीं बनी। तो बोले मानी नहीं बात भरत जी ने, तब वशिष्ठ जी फिर चुप हो गए। लेकिन दूसरे जो मंत्री है वे हाथ जोड़कर कहे कि आप निश्चित रूप से गुरु जी की आज्ञा मान लीजिए, जब रामचंद्र जी आएंगे तब जैसा उचित होगा मतलब वो जो बताएंगे वो वैसा करना। भरत जी का यह ख्याल है कि अभी जब अनुचित कर लेंगे मतलब जो उचित नहीं है तो उनके आने का फिर क्या उचित करेंगे, मतलब अभी जो करना है वो भी करना है, उचित करना है तो अभी करना चाहिए। अब कौशल्या का बोलना भी बहुत जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि रामचंद्र कौशल्या के बेटे हैं और उन्हीं को वनवास दिया गया है। यदि वे भरत के पक्ष में नहीं बोलती है, भरत को अपने पक्ष में नहीं प्रकट करती है और इनको राज्य होना चाहिए,
तो यह हो लगेगा कि कौशल्या जी शायद भरत को राज्य मिलने से दुखी है, ऐसा माना जाएगा, इसलिए वो भी बोलते हैं, क्योंकि विवेक भी है वैसे तो इसलिए ठीक समय पर कौशल्या जी जैसे कोई बुद्धिमती स्त्री राजनीति में भी बड़ी चतुर होवे, निपुण होवे, और वह समझे कि हमको भी कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, उस ढंग से वो राज्यसभा में बोलती है। कौसल्या दरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुर आय सुरहरि, सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी, बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि बाति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा, लखी विधि वाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बल जाई, सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु, गुर के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु चंदन, सुनि बहोरि मातु दुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी, सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत खींचत, बिरह उर अंकुर भये, सोहसा देखत समय तेहि, बिसरी सभी सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की, बरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जन गोरी, देत उचित उत्तर सबहि, सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशल्या जी धैर्य धारण कर आगे क्या कहती वो अगले सोमवार कर दो आप। तो कौशल्या जी धैर्य धारण कर कहती है कि हे पुत्र, गुरु जी का जो आदेश है वही पथ्य है, माने योग्य है, माने वही चलने योग्य है। और हम लोग जिस रोग से अभी ग्रस्त है, क्योंकि सब लोग विषादग्रस्त और मोहग्रस्त है, तो हम लोग जो रोग से भी ग्रस्त है, वियोग का जो रोग है, उसमें यही पथ्य, मान लीजिए उपाय ही योग्य है। सो अपना हित मानकर उसी का आदर करो और उसी को ही करो। तो काल की गति समझकर कि सबके जीवन में कभी ऊपर जाती है दशा, कभी नीचे आती है, तो दुख को छोड़ दो, सबके जीवन में ऐसा होता है। तो देखो रामचंद्र जी तो वन में है, और नरनाथ जो दशरथ जी है वह सुरपुर चले गए, मतलब भगवान को प्यारे हैं, और तुम इस बात धैर्य छोड़ रहे हो, तो फिर परिजन प्रजा सचिव और सब माताएं, हे पुत्र तुम्ही के सब सहारे हो, मतलब तुम्हारी सहार सब है, तुम्हारा ही एकमात्र अवलंबन है, तुम्हारा ही एक आधार है। सो विधाता को वाम देकर, मतलब विधाता हमारी अभी वाम उल्टा है, तो वो देखकर, और ये काल की कठिनाई वो देखकर मैं तुम्हारी भलैया लू, तुम धैर्य धारण करो, गुरु जी का जो आदेश है उसको शिरोधार्य कर उनका अनुसरण करो, और प्रजा का पालन कर पुरजन के दुख को हरण लो। गुरु का वचन है, सचिवों का भी अभिनंदन, मतलब सचिव भी मानते हैं, तो सारे मंत्री है वो भी। तो ये सब भरत ने सुना, तो जैसे हृदय में किसी के दाह हो और लोग ऊपर ऊपर चंदन का लेप करते हो, वैसा दाह मिटाने के लिए ये चंदन के लेप के समान ये बात है। और फिर उन्होंने कौशल्य माता की मृदु वाणी भी सुनी। कौशल्या जी की वाणी में तो शील है, स्नेह है, सरलता है, प्रेम है, और रससानी मानी मधुर भी है। तो इस तरह से जो मातृवाणी सुनी उन्होंने, सरल और रसनी वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके विरह में मानो नए अंकुर और उठ गए हो, और लोचन कमल से जल जर 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 करके उनको सींच रहा, मतलब आंसू आ रहे। वह दशा देखते समय सबको अपने अपने शरीर की सुधि विषय, मतलब अपने आप को भूल गए सब लोग। यह सहज स्नेह की सीमा है भरत, इस प्रकार बड़े आदर के साथ उनकी सराहना भी कर रहे हैं। अब भरत अपने कर कमल जोड़कर बोले, भरत जी वीर है, धर्म धुरंधर है, और धैर्यवानों में भी वो धुरंधर है। तो उन्होंने धैर्य धारण किया और ऐसी वाणी बोले, वचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबहि, मानो अमृत में डुबो कर, माने मीठा, और उचित उत्तर सबको दे रहे, ऐसी मीठी बोले। बोलना तो ऐसा बोलना जिसको सुनकर लोगों के कान और हृदय तृप्त हो जाए, ऐसा बोलना। बोलिए तो तब जब बोली बे की रीत जानो, बोलने की रीत आवे तब बोलो। जिसको बोलना आता है उसी को बोलना चाहिए, और जिसको बोलना नहीं आता
जिसको बोलने में हित का ध्यान नहीं है और जिसको बोलने में प्रियता का ध्यान नहीं है, मतलब वाणी भी प्रिय नहीं, अच्छी सच्ची वाणी हो लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, तो प्रियता का ध्यान नहीं है, ये मृदु मधुर वाणी होगी जिसको सच्चाई का ध्यान नहीं है। तो जिसको समय का ध्यान नहीं है, अवसर भी देख के बार बोलना चाहिए, कौन से अवसर पे क्या बोलना चाहिए, तो अवसर का ध्यान नहीं है, और जिसको आवश्यकता का ध्यान नहीं है, मतलब जरूर है कि नहीं है, हम बिना आवश्यकता ही बोलते हैं, तो आवश्यकता ध्यान नहीं है, इससे क्या लाभ होता है, तो उसको बोलना नहीं आता है। हित बोले मतलब जो अपने हित में हो बोले, मीत बोले माने कम बोले, प्रिय बोले, अवसर के उचित बोले, और आवश्यक हो तब बोले, यह बोलने की रीति है। सो वचन अमीय जनु बोरी, अपने वचन को अमृत में डुबोकर भरत सबको उत्तर दे रहे हैं। बात किसी की नहीं मान रहे हैं, सबने इतना सारी बताई लेकिन वो मान नहीं रहे, पर बुरा किसी को नहीं लगता क्योंकि वो मृदु वचन अच्छे से बोलते हैं। अब सबकी बात का वो खंडन करते हैं, परंतु फिर भी इनकी बात किसी को बुरी नहीं लगती है। वो अभी अगले सोमवार को देखेंगे। राम राम जय राजा राम, 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 राम राम जय राजा राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की।